फ्रंट मडगार्ड को आगे से इस तरह से फोर्क में बिठाकर ब्रेक सेटिंग भी ठीक है और फ्रंट मडगार्ड भी इंस्टॉल हो चुका है। रियर मडगार्ड को जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं ऊपर या नीचे रखकर सभी नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। हैंडल बार को अच्छे से एडजस्ट करके नट बोल्ट को टाइट करते हैं। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा आज की वीडियो में हम पीवीसी फ्लाइंग मडगार्ड और हैंडल नट बोल्ट बिठाने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे की तरफ आपको लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे ध्यान से दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ध्यान से दबा दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम पीवीसी फ्लाइंग मडगार्ड बिठाएंगे। ये मेरा फ्रेंड है, पीवीसी फ्लाइंग मडगार्ड और हैंडल नट बोल्ट यही इंस्टॉल करने वाले हैं। पीवीसी मडगार्ड को इंस्टॉल करने के लिए हमें स्टील मडगार्ड को निकालना होगा। इस साइकिल में स्टील मडगार्ड है तो हमें ब्रेक आर्च के साथ साथ स्टील मडगार्ड को भी निकालना होगा। ड्यूअल सस्पेंशन साइकिल में ज़्यादातर वी ब्रेक आते हैं, लेकिन इस साइकिल में कैलिपर ब्रेक बिठाया है। अगर आपके पास साइकिल में कैलिपर ब्रेक है तो 10-11 के स्पैनर से ब्रेक आर्चे के लॉन्ग नट को निकालना पड़ेगा। अगर आपकी साइकिल में वी ब्रेक है तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक आर्च निकल चुका है। अब फ्रंट एक्सल से मडगार्ड स्टे को निकालते हैं। अब यहाँ पर 14-15 के स्पैनर से हब एक्सल नट को निकालकर मडगार्ड स्टे को साइड में रखकर फिर एक्सल नट को टाइट करते हैं। ये लॉक वॉशर है जो फोर्क में यहाँ पर बैठता है। अगर आपके पास लॉक वॉशर है तो आप सबसे पहले लॉक वॉशर को बिठाएं, फिर वॉशर को और लास्ट में एक्सल नट को बिठाकर अच्छी तरह से टाइट करें। दूसरी साइड में भी ठीक इसी तरह से हमें मडगार्ड स्टे को निकालना है। अब फ्रंट मडगार्ड को पूरी तरह से हमने साइड में निकाल दिया है। फिर लॉक वॉशर को बिठाना है, फिर वॉशर को और आखिर में एक्सल नट को बिठाकर उसे अच्छी तरह से टाइट करना है। अगर आपके पास लॉक वॉशर नहीं है तो वॉशर और एक्सल नट को बिठाकर व्हील को अच्छी तरह से टाइट करें। अब दोनों हब एक्सल नट को हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अगर आपकी साइकिल में वी ब्रेक है तो पीवीसी फ्रंट मडगार्ड कैसे बिठाते हैं चलिए उसे देखते हैं। मडगार्ड बिठाने के लिए इस तरह का नट बोल्ट आपके पास होना चाहिए जो फोर्क में यहाँ पर बैठता है। फ्रंट मडगार्ड को आगे से इस तरह से फोर्क में बिठाकर फिर नट बोल्ट को बिठाते हैं। नट बोल्ट में आप चाहे तो अंदर की तरफ से एक और एक्स्ट्रा नट बिठा सकते हैं। मडगार्ड को थोड़ा सा ऊपर लेकर नट बोल्ट को 10-11 के स्पैनर से टाइट करते हैं। मडगार्ड को इसलिए ऊपर लेना है ताकि मडगार्ड टायर को घिसे नहीं। तो वी ब्रेक साइकिल में इस तरह से फ्रंट मडगार्ड बिठाते हैं। इस नट बोल्ट को हम वापस निकाल देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रेक आर्च को बिठाना है। अब ब्रेक आर्च को बिठाते हैं। ब्रेक ड्रॉप बोल्ट को थोड़ा सा लूज कर देते हैं। फिर मडगार्ड पर इस तरह से ब्रेक आर्च को रखकर लॉन्ग नट को वही बिठाते हैं जहाँ पर हमने नट बोल्ट को बिठाया था और पीछे की तरफ से ब्रेक आर्चे के जो हमने नट बोल्ट निकाले थे उसे वापस बिठाकर 10-11 स्पैनर से अच्छी तरह से टाइट करते हैं। जो ब्रेक ड्रॉप बोल्ट हमने लूज किया था फिर से उसे टाइट करते हैं और ब्रेक सेटिंग ठीक करते हैं। अब चेक करते हैं ब्रेक की सेटिंग ठीक है या नहीं। ब्रेक सेटिंग भी ठीक है और फ्रंट मडगार्ड भी इंस्टॉल हो चुका है। फ्रंट मडगार्ड तो इंस्टॉल हो चुका है। अब रियर मडगार्ड को इंस्टॉल करते हैं। रियर स्टील मडगार्ड को भी निकालते हैं। नीचे की तरफ जो नट बोल्ट है उसे निकालते हैं और फिर ब्रेक आर्च को भी निकालते हैं। मडगार्ड को ब्रेक आर्चे के साइड में निकाल दिया है। अब 14-15 के स्पैनर से मडगार्ड स्टे को निकाल देते हैं। लेफ्ट साइड के मडगार्ड स्टे को निकाल दिया है। वापस स्टैंड को बिठाकर एक्सल नट को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। राइट साइड के मडगार्ड स्टे को निकालने के लिए हमें हब एक्सल नट को निकालना होगा। राइट साइड के मडगार्ड स्टे को निकालकर रियर मडगार्ड को भी हमने साइड में रख दिया है। जो हमने हब एक्सल नट को निकाला था वापस एक्सल में उसे बिठा देते हैं।
एक बात का ख्याल रखें, व्हील को सेंटर में रख कर ही एक्सल नट को अच्छी तरह से टाइट करें, क्योंकि चेन अगर लूज रह गई तो साइकिल चलाते वक्त चेन बार बार गिर सकती है। अब व्हील भी और चेन भी अच्छी तरह से टाइट हो गए हैं। रियर मडगार्ड को निकालने के लिए ब्रेक आर्चे का जो हमने नट निकाला था उसी वापस ब्रेक आर्चे में बिठा देते हैं। अब ब्रेक आर्चे को फिर से इंस्टॉल करते हैं और ब्रेक की सेटिंग चेक करते हैं। ब्रेक सेटिंग तो ठीक है, पर व्ही ब्रेक के माउंट ब्रेक आर्चे को घिस रहे हैं, तो माउंट को हम निकाल देते हैं। अब ब्रेक सेटिंग भी ठीक है। अब रियर पीवीसी मडगार्ड को इंस्टॉल करते हैं। रियर मडगार्ड के साथ आपको प्लास्टिक क्लिप या स्टील क्लिप मिलती है, तो इस मडगार्ड के साथ हमें प्लास्टिक क्लिप मिल चुकी है, जिसे हमने पहले से ही मडगार्ड में बिठा दिया है। कुछ प्लास्टिक क्लिप में अंदर सपोर्ट के लिए पैकिंग होता है, जिससे क्लिप साइकिल में बिठाने के बाद क्लिप हिलती नहीं। अगर आपकी क्लिप में नहीं है तो कोई बात नहीं, मडगार्ड क्लिप को अच्छी तरह से टाइट करें। और यही वो पैकिंग है जिसे हमें मडगार्ड क्लिप में बिठानी है। मडगार्ड क्लिप के नट बोल्टों को निकालकर सस्पेंशन के ऊपर जो पाइप है उसमें क्लिप को बिठा देते हैं और फिर से नट बोल्टों को बिठाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि क्लिप में नट बोल्ट नहीं बैठ रहा, तो हैमर से हम धीरे से क्लिप पर ठोक कर नट बोल्टों को उसमें बिठा देंगे। तो पाइप में क्लिप बैठ चुकी है। अब स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। रियर मडगार्ड को जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं ऊपर या नीचे रख कर सभी नट बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट करते हैं। रियर मडगार्ड को ठीक टायर के ऊपर होना चाहिए, ना कि साइड में, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। रियर मडगार्ड भी इंस्टॉल हो चुका है। सस्पेंशन साइकिल हो या विदाउट सस्पेंशन साइकिल, इस तरह से आप पीवीसी मडगार्ड बिठा सकते हैं। अब हैंडल नट बोल्ट को बिठाते हैं। साइकिल जब पुरानी हो जाती है तो हैंडल नट बोल्ट खराब हो जाते हैं और हैंडल बार इस तरह से हिलने लगते हैं। आगे चलकर हैंडल स्टीम या हैंडल बार खराब हो सकते हैं, तो हैंडल स्टीम या हैंडल बार खराब होने से पहले नट बोल्टों को बदल दे। 12 तरह के स्पैनर से पुराने नट बोल्टों को निकाल देते हैं। नट बोल्ट स्लिप हो रहा है तो वाटर पंप प्लायर से ऊपर बोल्टों को पकड़कर 12 तरह के स्पैनर से नट को निकालते हैं। ये पुराना नट बोल्ट है जिसे हमने निकाल दिया है। हैंडल स्टीम में जो होल दिख रहा है जहाँ पर हमें नट बोल्ट बिठाना है, वहाँ पर छोटा सा गैप है। नट बोल्ट के इस साइड को गैप में डालकर नट बोल्ट को बिठाना है, जिससे नट बोल्ट लूज नहीं होता और हैंडल बार भी अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। और इसे ज़रा ध्यान से देखिए। हैंडल बार को अच्छे से एडजस्ट करके नट बोल्ट को टाइट करते हैं। हैंडल स्टीम में हैंडल नट बोल्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब साइकिल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बात करते हैं पीवीसी मडगार्ड और हैंडल नट बोल्ट की प्राइस की, तो साइड में आप प्राइस देख सकते हैं। और एक बात, प्राइस कंपनी और क्वालिटी के हिसाब से होती है, बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।